सन 636 ईस्वी की सुबह थी। शाम, सीरिया की सरजमीन पर हवा में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे फिजाओं में कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सामने थी रूमी सल्तनत की लाखों की फौज और दूसरी तरफ थे मुसलमानों के चंद हजार मुजाहिदीन। जिनके पास ना बड़ी तादाद थी, ना हथियारों की भरमार, मगर उनके दिलों में वो चीज थी जो किसी बादशाह के खजाने में नहीं मिलती, ईमान और यकीन। रूमी सल्तनत उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत थी। उनका बादशाह हेरक्लियस अपने इख्तियार और जलाल पर घमंड करता था। जब उसे खबर मिली कि अरब से निकले हुए मुसलमान अब शाम के इलाके तक पहुंच गए हैं, तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन हुक्म दिया, हर सिपाही, हर कबीला, हर गिरजा घर से जवानों को बुलाओ, हमें इन अरबों का खात्मा करना है। जल्द ही 2 लाख से ज्यादा का लश्कर तैयार हो गया। चमकते कवच, भारी तलवारें, ऊंचे घोड़े और सरपरस्त रूमी जनरल्स। उन्होंने अपना पड़ाव यरमूक नदी के किनारे डाला। रूमी फौज के अफसरों को पूरा यकीन था कि यह लड़ाई एक ही दिन में मुकम्मल हो जाएगी, मगर उधर मुसलमानों का लश्कर सिर्फ 36,000 मुजाहिदीनों पर मुनहसिर था। लेकिन उनका कमांडर कोई मामूली शख्स नहीं था। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, वो शख्स जिनकी तलवार को रसूलुल्लाह ने अल्लाह की तलवार कहा था। दूसरा मंजर, मुसलमानों का लश्कर और खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु का इख्तियार। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने जब मैदान ए यरमुक को देखा तो उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, अगर आज ये तेरा लश्कर मिट गया तो फिर तेरे नाम की इबादत कौन करेगा। सारी फौज उनके इर्द गिर्द जमा थी। उन्होंने हर कबीले के अमीरों से कहा, आज हम में से कोई पीछे नहीं हटेगा, या तो हम जीतेंगे या शहादत पाएंगे। हम तलवारें नहीं, तेरे हुक्म के सिपाही हैं। हमारी रगों में खून नहीं, तेरी रहमत दौड़ती है। हर सिपाही के चेहरों पर ईमान की चमक थी। कुछ जवानों ने अपने घर वालों को आखिरी खत लिखे, कुछ ने अल्लाह से दुआ की कि शहादत उनकी मुकद्दर बने। जब सूरज उगा तो यरमुक की वादी में धूल का बादल छा गया। रूमी फौज की पहली लहर आगे बढ़ी। भारी घोड़ों की टापों से जमीन कांप उठी। उनकी कतारें इतनी लंबी थीं कि आंख उनकी आखिर तक नहीं जा पाती। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने नारे बुलंद किए। हजारों गले एक साथ गूंज उठे। रूमी सिपाही सिहर गए। ये नारा जैसे उनके दिलों पर गिरता था। जंग शुरू हो गई। तीरों की बारिश हुई, तलवारें टकराईं और वादी में शहीदों की खुशबू फैलने लगी। रूमी फौज के जनरल थियोडोर ने सोचा कि मुसलमान डरकर भाग जाएंगे, लेकिन उसने देखा हर मुसलमान एक दीवार की तरह डटा है। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बेटे को कहना, तुम्हारा बाप अल्लाह के हुक्म पर जिया और उसी पर गया। दूसरी तरफ मुसलमान औरतें भी मैदान के किनारे मौजूद थीं। वो अपने शोहरों को पुकारती, अगर पीछे हटे तो हमें ना देखना, जाओ शहादत से अपना नाम रोशन करो। इस जोश ने मुसलमानों में बिजली सी भर दी। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि जंग के उस्ताद थे। उन्होंने अपनी फौज को 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा रूमियों की तीरंदाजी रोकने के लिए, दूसरा उनकी सवारी काटने के लिए, तीसरा पीछे से हमला करने के लिए और चौथा रिजर्व में रखा। वो खुद सामने के मोर्चे पर पहुंचे, हाथ में तलवार, आंखों में यकीन। लश्कर ए इस्लाम, अगर हम आज पीछे हटे तो हमारी आने वाली नस्लें सिर झुकाकर जिएंगी। उनके ये अल्फाज जैसे आग बन गए। मुसलमानों ने नया हमला किया। घोड़ों की टापें गूंजने लगीं और रूमी फौज की पहली लहर पीछे हट गई। 3 दिन तक जंग जारी रही। हर सुबह रूमी फौज नई ताकत के साथ आती, मगर मुसलमानों की सफों में न थकावट थी न डर। तीसरे दिन खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने एक नई चाल चली। उन्होंने रात को अपनी फौज को दूसरे किनारे पर ले जाकर रूमियों को घेर लिया। सुबह जब सूरज निकला तो रूमियों को एहसास हुआ कि अब उनके पीछे नदी है और सामने मुसलमानों का लश्कर, यानी अब न भागने की जगह बची न जीत की उम्मीद। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया, अब उन्हें वहीं दबोच लो जहां से निकलने का रास्ता ना बचे। फिर तलवारें बोलने लगीं। रूमी फौज में अफरा तफरी मच गई। उनके जनरल्स मारे गए, घोड़े बेकाबू हो गए और हजारों सिपाही यरमुक की घाटियों में गिर पड़े। जब धूल बैठी तो मैदान पर सिर्फ एक झंडा लहरा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे, जमीन पर सजदा किया और कहा, हमने किसी बादशाह के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जंग लड़ी है। रूमी सल्तनत का सूरज उस दिन यरमुक की घाटी में ढल गया। शाम की पूरी वादी अब इस्लामी फौज के कब्जे में थी।
यरमुक की जंग ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। रूमी सल्तनत, जो सदियों से दुनिया की ताकत समझी जाती थी, अब उसकी बुनियादें हिल गईं। मुसलमानों का इल्म, अदल और रहमत अब शाम, मिस्र और आगे तक फैलने लगी। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने सिपाहियों से कहा, हमने किसी को जुल्म से आजाद किया है, न कि किसी मुल्क पर कब्जा। इस जंग के बाद इस्लाम की रोशनी मक्का से लेकर दमिश्क तक पहुंच गई। यरमुक हमें सिखाती है कि तादाद या हथियार नहीं, बल्कि ईमान और सब्र ही असली ताकत है। रूमी फौज के पास दुनिया की हर दौलत थी, मगर मुसलमानों के पास अल्लाह का भरोसा था। उन्होंने जंग को जंग नहीं, बल्कि इबादत समझकर लड़ा। आज भी जब कोई मुजाहिद अल्लाहू अकबर कहता है, तो यरमुक की गूंज सदियों पार सुनाई देती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी और इस्लामी जंगों की वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।